हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। नमस्ते। पिछला जो हफ्ता गया उसमें काफ़ी फेस्टिवल्स थे। होली, हमारे यहाँ इंदौर में और देश में और भी जगह होंगी जहाँ रंग पंचमी भी बनाई जाती है। उसके बाद शब बारात, गुड फ्राइडे। और चूंकि हमारा देश ही लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, तो और भी त्यौहार होंगे जिन्हें मैं लिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या इस बार इन त्योहारों पर आपको ऐसा लगा कि हम कोविड की सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं? अब आम तौर पर हमें ये सेकेंड वेव वेकेंड वेव का कंसेप्ट एक्चुअली समझ आता नहीं है। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि बर्ड फ्लू आ गया तो थोड़े दिन चिकन खाना बंद कर दो और फिर थोड़े दिन बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल। चिकन से याद आया, एक और बीमारी थी चिकन गुनिया नाम की, जो मच्छर के काटने से होती थी। तो मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होने लगा था, फिर वो भी चला गया, उसकी कोई सेकेंड वेव तो आई नहीं। तो ऐसे ही हमें यही लगा कि कोविड के केसेस अब कम हो रहे हैं, यानी ये बीमारी भी अब जा चुकी है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऐसे देश हैं जहां सेकेंड वेव, कोविड की सेकेंड वेव आकर जा चुकी है और कहीं कहीं तो थर्ड वेव चल रही है। इनमें से कुछ कंट्रीज के चार्ट्स आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। यूएस में थर्ड वेव कितनी प्रोमिनेंट रही ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही फ्रांस में थर्ड वेव चल रही है और यूरोप के तो काफी सारे देशों में लॉकडाउन वाले रेस्ट्रिक्शंस भी वापस अलग अलग फॉर्म्स में लगाए जा रहे हैं। रशिया में भी सेकेंड वेव आई थी और वो फर्स्ट वेव से काफी ज्यादा खतरनाक थी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेली पॉजिटिव केसेस। यूनाइटेड किंगडम में भी 3 वेव्स आई और थर्ड वेव में सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। इटली टर्की की ही तरह करंटली थर्ड वेव के थ्रू जा रहा है। और इन सब जगह यही कॉमन है कि फर्स्ट वेव से कंपेयर करें तो डेली केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऐसा ही कुछ स्पेन में हुआ और ऐसा ही कुछ जर्मनी में भी हुआ, जिनके दोनों के चार्ट्स आपको दिखेंगे। जर्मनी में नेशनल लॉकडाउन लगाए जाने पर चर्चा चल रही है। तो ये तो साफ है कि सेकेंड वेव में डेली केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, जो इंडिया में हम देख ही रहे हैं। एक बात और ये भी है कि एक वेव अराउंड 3 मंथ्स, 2 to 4 मंथ्स के बीच में अपने पीक पर पहुंच जाती है और उसके बाद केसेस कम होना स्टार्ट होते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वैक्सीन आ चुकी हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टडी के हिसाब से अराउंड 70% लोगों को वैक्सीन लगने के बाद हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है। यानी 140 करोड़ के हमारे देश में करीब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है। 100 करोड़ लोगों को 2 डोजेस यानी टोटल 200 करोड़ डोजेस। 1 अप्रैल को सबसे ज्यादा 36 लाख डोजेज एक दिन में लगाए गए और इसी रेट के हिसाब से हमको 1.5 साल लगेंगे 200 करोड़ डोजेस लगाने के लिए। 1.5 साल। अब ऑफ कोर्स वैक्सीन जब सबके लिए ओपन होंगी, क्योंकि अभी सबके लिए ओपन नहीं है, जब वैक्सीन सबके लिए ओपन होंगी और भी हॉस्पिटल्स इसे लगाना स्टार्ट करेंगे और भी प्राइवेट प्लेयर्स बीच में आएंगे, तो डेली डोजेस का जो रेट है वो काफ़ी और बढ़ेगा। लेकिन ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बताना चाहता था कि हर्ड इम्यूनिटी अभी काफ़ी दूर है। अब इंडिया में सेकेंड वेव को लेकर अभिषेक के पास काफ़ी डेटा है जो वो शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताना चाहता था बेंगलोर के बारे में। 1 और 2 अप्रैल को मिला दें तो 2 दिनों में बेंगलोर में जितने केस आए वो लगभग बेंगलोर के पूरे फेब्रवरी मंथ के बराबर थे। यानी 2 दिन में 1 महीने के बराबर पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। ये स्पीड है सेकेंड वेव की। 2 अप्रैल को इंडिया ने 89,000 के आसपास पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए, जो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से ज्यादा थे। सबसे ज्यादा केसेस 2 अप्रैल को इंडिया ने रिपोर्ट किए वर्ल्ड में। बाकी बात बताएंगे अभिषेक। जी, हम आज कोविड के बारे में बात करेंगे कि जो भी सेकेंड वेव आई, जिस तरह से अभी पिछले 15-20 दिन में केसेस बढ़ने लगे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि जो जिस रेट से इन्फेक्शन फैल रहा है,
जो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, अब सामने कई कंट्रीज में थर्ड वेव चल रही है, तो इंडिया में किस रेट से इन्फेक्शन फैल रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन आप देखिए फर्स्ट वेव से कंपेयर करते काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अब नंबर्स भी तो देखना चालू करेंगे। सबसे पहले एक जनरल बात करना चाहता हूँ कि एक तो हमने पहले भी कोविड पे कई एपिसोड किए हैं और उसमें हमने लगातार बोले कि ये जो वायरस इन्फेक्शन ये रहने वाला है, ये काफ़ी लंबी लड़ाई है, ये होता रहेगा कि कभी केसेस कम होंगे कभी बढ़ेंगे, बट हमें प्रिकॉशन रखना है। अभी जो फर्स्ट और सेकंड वेव में जो मुझे समझ में आता है कि अचानक केसेस क्यों बढ़ने लगे, हुआ ये कि दिसंबर जनवरी में वैक्सीन आ गई और उसके साथ ही साथ में जो नंबर ऑफ केसेस, डेली केसेस, वो कम आने लग गए, तो लोग एक तरह से रिलैक्स हो गए। हमारी सोसाइटी में बात करें, हम कोई चीज़ को क्यों मानते हैं कि अगर हमें उस चीज़ के लिए डर है, अगर हम किसी से डरते हैं तो हम उसको मानेंगे। जब फर्स्ट टाइम ये बीमारी आई थी, जब लॉकडाउन लगा, लोग डरे थे, उस डर की वजह से प्रिकॉशन उन्होंने बरता। बट अब जैसे 2021 चालू हुआ, वैक्सीन आ गई, केसेस कम होने लग गए, तो लोगों के मन में डर खत्म हो गया, रिलैक्स हो गए, प्रिकॉशन बढ़ना चालू हो गया। पर वो वायरस कहीं नहीं गया था, वायरस था, वो वायरस वापस आया है। वो अब लोगों में डर नहीं है, लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70% लोगों को वैक्सीनेट होना जरूरी है। मैं एक एक्सपर्ट का आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने एक पॉइंट आउट किया कि ये सही है कि हमें पूरे 70% अगर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दे तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि हमें 70% पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को नहीं करना है। अगर हम ये नंबर्स देखें जहाँ पे केसेस ज़्यादा आते हैं, वो जो इंडिया के पूरे डिस्ट्रिक्ट है उसमें पे 50 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे मोर देन 80% केसेस आते हैं डेली। अगर सपोज 50,000 केसेस आए तो उसमें से कुछ 50 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है, मेजरली जो 50 बड़े शहर है उसमें से ज़्यादा केसेस आते हैं। तो हमें पहले फोकस करना चाहिए कि उन 50 जो शहर है, 50 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की 70% लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें। तो उससे होगा कि चलिए जितने 50 शहर ही बड़े शहर है, इन बड़े शहरों से छोटे शहरों, गाँव, कस्बों में इन्फेक्शन फैलता है। तो अगर हमने इन अगर माउंट 50 बड़े शहरों की 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन की जो रेट है वो कम होने लग जाएगी। जिसके बाद हम बाकी की डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ पे फोकस कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स दिखाऊंगा, ग्राफ्स दिखाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से कितनी डिफरेंस है। सबसे पहले हम नंबर देखते हैं कि आज 3 अप्रैल तक टोटल जब तक स्टार्टिंग से लेकर कितने केसेस आए। अभी तक टोटल 1,23,92,214 कन्फर्म केसेस आ चुके हैं। अभी 6,55,791 एक्टिव केसेस हैं और 1,64,197 लोगों की मौत हो चुकी है। ये टोटल अभी तक स्टार्टिंग से अभी तक इंडिया का नंबर है। अब हम कंपेयर करते हैं कि जो ये सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव, इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये जो आपको पहला ग्राफ दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है फर्स्ट वेव है। जो हम बोलते हैं कि वेव क्या होती है, नहीं, ये बता रहा है डेली केसेस है, हर डे कितने केसेस आते थे। अगर हम देखें कि जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वेव है, इसमें जो लगभग 18,000 से लेके 50,000 तक केसेस पहुंचने में लगभग 32 दिन लगे थे। अगर उसी को हम कंपेयर करें सेकेंड वेव में, जो सेकेंड वेव अभी चल रही है, उसमें 18,000 डेली केसेस से 50,000 डेली केस आने में केवल 17 दिन लगे हैं। पहले जो 32 दिन लगे थे, अब वो आ गए 17 दिन। यानी हम ये देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और ये सभी जगह है। अगर हम देखें कि महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा जहाँ पे इस सेकेंड वेव का असर है, वहाँ पे भी उनके हमने ग्राफ देखे। ये महाराष्ट्र का ग्राफ है, महाराष्ट्र की फर्स्ट वेव आपको दिख रही होगी, जिसका पीक सितंबर अक्टूबर में आया था। तो महाराष्ट्र में 11,000 से 22,000 केसेस आने में 31 दिन लगे थे फर्स्ट वेव में। और उतने ही केसेस, 11,000 पर डे केसेस से लेकर 22,000 पर डे केसेस अभी केवल 9 दिन में आए वहाँ पे। आप देखिए कितना एक जो सडन जो एक आया है इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस में, ये कितना ज़्यादा है। उसी तरह से हम गुजरात की भी बात करें, गुजरात में जो ये फर्स्ट वेव का जो पीक था, वहाँ पे देखें कि लगभग 900 से 1,500 केसेस पर डे आने में जो फर्स्ट वेव में 30 दिन लगे थे, वही अभी अगर हम सेकेंड वेव में देखें तो वो 6 दिन में ये आ गया है, ये नंबर आ गया है। यानी 6 दिन में 900 पर डे से 1,500 केसेस पर डे आ रहे गुजरात में। एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस में कितना फर्क दिख रहा है, तो ये दो आपको बार ग्राफ दिख रहे होंगे। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट वेव में दिखा रहा है कि फर्स्ट वेव में 1,00,000 हर एक लाख केस बनने में कितने दिन लगे, और ये सेकेंड वेव में दिखा रहा है। अभी हमने इसे देखा कि अभी लगभग 6 लाख एक्टिव केसेस थे। तो हम कंपेयर करें सेकेंड और फर्स्ट वेव में,
तो जहाँ सेकेंड फर्स्ट वेव में 2 से 3 लाख एक्टिव केसेस तक नंबर पहुंचने में 15 दिन लगे थे, वो सेकेंड वेव में केवल 8 दिन लगे हैं। उसी तरह से 3 से 4 लाख एक्टिव केसेस में जो 8 दिन लगे थे, वो इस बार केवल 5 दिन में लगे हैं। वो 3 से 5 लाख केसेस एक्टिव केसेस पहुंचने में जो पहले 8 दिन लगे थे, वो केवल 4 दिन लगे। तो हम ये देख सकते हैं कि एक्टिव केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैल रहा है वो आपको इसे पता पड़ेगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्टेट ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो टोटल केसेस आ रहे हैं उसमें से लगभग 62.7% महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उसके बाद केरल से आ रहे हैं 4.77, उसके बाद पंजाब से 4.58, कर्नाटका से 4.42 और फिर छत्तीसगढ़ से। पर इसको हम ये भी कंपेयर करें कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही होगी, इस वजह से वहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये टेस्टिंग का चार्ट है कि पर 1 लाख लोगों में कितने टेस्ट हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में केसेस टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में 1 लाख लोगों पे लगभग 80,000 टेस्ट हुए हैं, लगभग 80% पॉपुलेशन का टेस्टिंग हुई है दिल्ली में। उसके बाद जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड नागालैंड। एक जो टारगेटेड वैक्सीनेशन की बात अभिषेक ने कही, वो काफ़ी बहुत ही बढ़िया आइडिया है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ पर क्यों वैक्सीन सबके लिए ओपन नहीं की जा रही है। ऐसा किया जा सकता है कि जिन शहरों में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर वैक्सीन सबके लिए ओपन की जा सकती है। खैर, सेकेंड वेव से बचने के लिए करना वही है जो पहले किया था, हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। तो वही करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।